प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए सर्जन पाठ्य पुस्तक का गद्य भाग लेकर, और जिसमें हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 और इसके अंतर्गत हिंदी अनिवार्य जो विषय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पीछे के वीडियो में हमने पढ़ लिया था पद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न सर्जन पाठ्य पुस्तक के। आज हम पढ़ेंगे गद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि उन प्रश्नों का आपको विवरण जानना हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन और साहित्यिक परिचय लिखिए। तो इस पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार है, इसलिए पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने भय किसे का एवं भय के कौन कौन से रूप माने। इस पाठ में भय की परिभाषा और भय के कौन से रूप। प्रश्न नंबर 3 है, साध्य और असाध्य भय में क्या अंतर है। यही इसके रूप है, साध्य और असाध्य क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, भय और आशंका में अंतर स्पष्ट करें। क्या है भय, क्या है आशंका। प्रश्न नंबर 5 है, आचार्य शुक्ल ने निर्भयता के संपादन के लिए कौन सी बातें अपेक्षित मानी। यानी कौन कौन सी बातों पर यदि हम विचार करें तो भय से मुक्त रहा जा सकता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि लेखक ने बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय बताया। बाजार का जादू हर किसी पर चलता है, तो बचने का क्या उपाय है। प्रश्न नंबर 7 है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न नंबर 8 है, हम बाजार को कब सार्थकता दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, बाजार का बाजारूपन बढ़ाने का क्या आशय है। हम कहते हैं कि बाजार का बाजारूपन बढ़ गया, तो बाजारूपन का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 10 है, लेखक ने किस प्रकार के शास्त्र को औंधा, मायावी और अनीति शास्त्र कहा। प्रश्न नंबर 11 है, ठेले पर हिमालय शीर्षक पाठ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उसमें किस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, गांधी जी भारत का स्विट्जरलैंड किसे मानते हैं। गांधी जी भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा था। गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा था, तो कोसानी को कहा था। प्रश्न नंबर 13 है, अनासक्ति योग किसकी रचना है। तो अनासक्ति योग गांधी जी की रचना है, जो उन्होंने कोसानी में रहकर लिखी थी। फिर प्रश्न नंबर 14 है, पुराने साधकों ने कौन कौन से 3 ताप यानी 3 कष्ट बताए और उन्हें शमित करने के क्या तरीके उपाय बताए। यानी उन 3 जो ताप है उनके निवारण के लिए वो कहाँ जाते थे, मतलब हिमालय के प्रदेशों में जाते थे। प्रश्न नंबर 15 है, हिमालय की याद आते ही लेखक का मन क्यों पिरा उठता है, मतलब क्यों तड़प उठता है। फिर प्रश्न नंबर 16 है, कब हूं कहो यही रहनी रहूंगी। ये तुलसी की पंक्तियां हैं और हिमालय के संदर्भ में है, तो तुलसी की इस पंक्ति का हिमालय से क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, तोलिए एकांकी में आई चुआ सेदन सा घटना क्या थी। प्रश्न नंबर 18, तोलिए एकांकी का व्यंग्यार्थ भाव लिखिए। यानी इस व्यंग्य को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, क्या व्यंग्यार्थ, इसमें क्या कटाक्ष किया गया है। प्रश्न नंबर 19, मधु और वसंत में से कौन किसके व्यवहार को बदलने में सफल हुआ और क्यों। प्रश्न नंबर 20 है, ममता कहानी के आधार पर ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 21, ममता शीर्षक कहानी का ही है और इसमें क्या कहा गया है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न नंबर 22, जयशंकर प्रसाद का जीवन और रचना परिचय लिखिए। इस भाग के दूसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार। प्रश्न नंबर 23, ममता ने क्या कहकर मलेश उत्कोच लेने से मना कर दिया और क्यों। प्रश्न नंबर 24, ममता ने मुगल को शत्रु होने पर भी शरण क्यों दी, अपने धर्म की पालना के लिए। प्रश्न नंबर 25, शिलालेख पर क्या शब्द अंकित थे। यानी ममता की याद में जो अष्टकोण शिलालेख था
अष्टकोण जो चबूतरा था उसके शिलालेख पर क्या शब्द अंकित थे और इसमें विडंबना की बात क्या थी? तो विडंबना की बात थी कि उस पर ममता का कहीं नाम नहीं था। प्रश्न नंबर 26, भय भीरुता या कायरता कब कहलाता है और किस भीरुता की सर्वाधिक प्रशंसा होती है? तो भय जब स्वभावगत हो जाता है तब अपन उसे भीरुता और कायरता कहते हैं, लेकिन धार्मिक भीरुता की हर जगह प्रशंसा होती है। प्रश्न नंबर 27वां, बाजार दर्शन व्यंग्य के संदर्भ में परचेजिंग पावर क्या है? यानी जो खरीद क्षमता है, व्यक्ति किस अनुपात में खरीदता है, वही परचेजिंग पावर है। जैनेन्द्र कुमार का रचना परिचय लिखिए, यह इस पाठ का तीसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार है और पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 है, चूर्ण वाले भगत जी के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है? आत्म संयम की, धैर्य की और मन पर नियंत्रण की सीख हमें चूर्ण वाले भगत जी के चरित्र से मिलती है। प्रश्न नंबर 30, कौसानी पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, विदेशी सैलानियों ने हिमालय की बर्फ को क्या नाम दिया और क्यों? विदेशी सैलानियों ने हिमालय की बर्फ को क्या नाम दिया और क्यों? प्रश्न नंबर 32, ममता शीर्षक कहानी में सातों देश का नरेश किसे कहा गया है? अब कुछ महत्वपूर्ण सप्रसंग व्याख्याएं जिनका भी जिक्र करना जरूरी है, और मैं आप से कहना चाहूँगा कि इन व्याख्याओं को यदि आप ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो कोई भी व्याख्या है वो शायद इनसे बाहर नहीं जाएगी। तो कै के अंतर्गत आप देख रहे हैं, भय का विषय उद्योग में लग जाता है, यहाँ तक भय शीर्षक पाठ में से। व्याख्या जो नंबर 2 है, सभ्यता की वर्तमान प्रतिष्ठा आवश्यक है, तो ये भी भय पाठ में से है। ग, जिस प्रकार सुखी बच नहीं सकते, यहाँ तक यह भी भय पाठ में से है। तो तीनों ये व्याख्याएं हैं, यह भय शीर्षक अध्याय में से है। फिर घ, बाजार में एक जादू है, कम जकड़ नहीं होती, यहाँ तक। ड़, पर उस जादू की समय काम आता है, यहाँ तक। यहाँ मुझे ज्ञात हुआ अनीति शास्त्र है, यहाँ तक। ये तीनों व्याख्याएं बाजार दर्शन पाठ से है और महत्वपूर्ण, ये दोनों पाठ भय और बाजार दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर है 6, उस बल को जो नाम दो जड़ की विजय है, तो ये भी बाजार दर्शन में से है। यानी 3 भय शीर्षक पाठ में से और 4 बाजार दर्शन पाठ में से, इनमें से आपको जरूर व्याख्याएं मिल जाएगी। अंतिम जो व्याख्या है, आज भी उसकी करूं तो क्या करूं, ये ठेले पर हिमालय, उस पाठ से ली गई है। तो इन व्याख्याओं का आप ठीक ढंग से अध्ययन करें। अब कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2-3 निबंधात्मक प्रश्न भी दिए हैं, उनका भी आप अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 34वां कहता है कि ममता शीर्षक कहानी में भारतीय नारी के किन नैतिक और आदर्शों को उभारा गया है? प्रश्न नंबर 35 कहता है कि बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि वर्तमान में बाजार के बाजारूपन को बढ़ाने में कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। और 36वां प्रश्न कहता है कि भय शीर्षक पाठ के आधार पर भय के विविध पहलुओं की व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। तो ये तीनों प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सृजन के गद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आपके लिए प्रस्तुत किया मैंने शांतिलाल बिश्नोई, व्याख्याता हिंदी ने। और ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दें। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।